रात का समय है। समंदर बिल्कुल शांत है। तुम एक जहाज पर खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और नीचे अथाह गहराई। अचानक पानी में हलचल होती है, पहले हल्की, फिर तेज और फिर पूरा समंदर जैसे हिलने लगता है। तुम नीचे झांकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, बस एक बहुत बड़ी परछाई जो धीरे धीरे तुम्हारे जहाज के नीचे घूम रही है। इतनी बड़ी कि तुम्हारा जहाज उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। और तभी एक जोरदार झटका लगता है। जहाज हिल जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं और किसी की आवाज आती है, लेवायथन। लेवायथन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सदियों पहले सेलर्स के दिल कांप जाते थे। कहा जाता था कि ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि समंदर का शैतान है। एक ऐसा दानव जो पूरे जहाज को पल भर में समंदर के नीचे खींच सकता है। लंबा, विशाल और इतना ताकतवर कि लहरें भी इसके सामने छोटी पड़ जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या लेवायथन सच में था या ये सिर्फ डरे हुए इंसानों की कल्पना थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा इतिहास में। पुराने समय में जब ना कोई जीपीएस था, ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, तब सेलर्स समंदर के भरोसे ही सफर करते थे और अक्सर उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती थीं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। कई सेलर्स ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल क्रीचर देखा जो लहरों के नीचे छिपकर उनके जहाज का पीछा करता था। कुछ ने कहा कि वो एक जायंट सेक जैसा था, तो कुछ ने कहा कि वो व्हेल से भी बड़ा था। और हर बार एक ही नाम सामने आता था, लेवायथन। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। आज के साइंटिस्ट्स का मानना है कि लेवायथन की कहानियां पूरी तरह झूठ नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपा है एक असली क्रीचर जिसका नाम है लिवियतन मेलविलाय। ये एक प्राचीन व्हेल था, लेकिन साधारण व्हेल नहीं। ये एक प्रेडेटर था, एक ऐसा शिकारी जो दूसरे बड़े व्हेल्स का शिकार करता था। इसके दांत इतने बड़े और मजबूत थे कि ये अपने शिकार को आसानी से चीर सकता था, और इसका आकार इतना विशाल था कि ये समंदर के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक था। अब सोचो, अगर पुराने सेलर्स में ऐसे किसी क्रीचर को देखा होगा तो उनके लिए वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगा होगा। और शायद यहीं से जन्म हुआ लेवायथन की कहानी का। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है, ये सब साइंटिफिक रीजंस हैं, जो कि अधिकतर लोग इसे मानते भी हैं। लेकिन इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइंस से ज्यादा भगवान और धर्मों को मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि लेवायथन जैसा क्रीचर आज भी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। आइए एक एक कर सभी धर्मों के माध्यम से इस लेवायथन नामक विशाल क्रीचर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाइबल से शुरुआत करें, तो बाइबल में लेवायथन एक अत्यंत विनाशकारी पौराणिक विशाल समुद्री राक्षस है, जिसे अजेय शक्ति, अराजकता और बुराई के प्रतीक के रूप में वर्णन किया गया है। और अगर इसी लेवायथन को हम हिंदू धर्म के नजरिए से देखें, तो इन विशाल सांपों का वर्णन मेनली 3 जगह किया गया है। पहला, ये भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह रहता था, और ग्रंथों में इसका नाम वासुकी नाग दर्शाया गया है। दूसरा, शेषनाग। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं और अनंत काल के प्रतीक हैं। तीसरा और सबसे आखिरी, कलिया नाग, जिसे यमुना का रक्षक भी कहा जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्णा ने यमुना छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गहरे समुद्र में जाने का आदेश दिया था। और कई ऐसे ग्रंथ हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके भी पौराणिक कहानियों में इस जायंट सैंक का, जो कि लेवायथन नाम से फेमस है, इस विशाल सी मॉन्स्टर का वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, और इसके पीछे का कारण ये है कि आज तक किसी ने भी लेवायथन जैसे बड़े क्रीचर को लाइव नहीं देखा है। लेकिन साइंस कहानियां नहीं देखती, प्रूफ देखती है, जो कि आज तक लेवायथन का नहीं मिला है। और यही कारण है कि साइंटिस्ट्स लेवायथन जैसी कहानियों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन असलियत में सच क्या है, ये किसी को नहीं पता। ना ही साइंटिस्ट को पता है और ना ही आम आदमी को। लेवायथन एक कहानी या फिर एक सच्चाई जो अभी भी हमसे छुपी हुई है। आज के लिए इस लेवायथन नामक चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं।
अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य के साथ वापस आएंगे जो शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो लिवाइथन के चैप्टर की तरह इस वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।